आंखों के सामने ये आकाश में चलने वाली सीढ़ी लोग कहते हैं कि बादलों की सीढ़ी इसके पशु पास के सिर्फ बराबर बड़ी नहीं बड़ी हो सकती। कटसलान आंखें ही नहीं बल्कि 6 लंबे खड़े चलने वाले पैर भी हैं। किताब के अनुसार यदि कोई इस पर चढ़ जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। देखते ही देखते एडैन को सीढ़ी ले जाने वाली थी। पास में खड़ी उसकी बहन शाओमेई के पास कोई और तरीका नहीं था, इसीलिए उसने फटाफट पीछे की डंडी पकड़ ली ताकि गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग कर सीढ़ी को रोक सके। लेकिन उनमें से कई लोग ऊपर चढ़ गए, फिर भी सीढ़ी को रोकने में सफल नहीं हो सके। सीढ़ी रोते रोते अपना काम करती रही। एक आवाज के बिना सीढ़ी आसमान की ओर उड़ गई और तुरंत ही सीढ़ी ने खुश होने का इशारा किया। कहते हैं कि अगर आप इसे पकड़ लें तो फिर बचकर नहीं जा सकते। कहा जाता है कि यह सीढ़ी बिना सुरक्षा के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगर उसे पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। नीचे खड़े छोटे मोटे लड़के ने यह देखकर डर के मारे किताब को हाथ में पकड़कर इधर उधर कूदना शुरू कर दिया, क्योंकि सीढ़ी को रोकने का यही एकमात्र उपाय था। उस पुरानी किताब का इस्तेमाल करना होगा ताकि उसे अंदर समेट लिया जाए। लेकिन छोटा मोटू की टांगें बहुत छोटी थीं, वो बिल्कुल भी साथ नहीं दौड़ सका। बस देख सकता था कि वे आकाश की ओर उड़ते जा रहे हैं और जैसे ही सीढ़ी एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती वह बच्चों को नीचे गिरा देती। जैसे ही उनकी जान खतरे में थी, छोटा मोटू एक पतंग के डंक के साथ दौड़ कर आया। किताब को ध्यान से पढ़ने के बाद पता चला कि वही सीढ़ी बाइस्टम को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। मोटू ने धीरे धीरे पुरानी किताब खोली और उसी क्षण सीढ़ी को अंदर समेट लिया। इसलिए उनमें से कुछ लोगों ने पतंग राक्षस की टांग पकड़कर सुरक्षित रूप से जमीन पर वापसी की।